जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार पर स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। सूचना यह है आप सभी के लिए कि कल 1 तारीख है और हम सभी कल से सीटेट के लिए क्लासेज करेंगे। छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का, जितना भी चलता है। 20 मिनट लगभग रहेगी, लेकिन जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वह अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूँगा मैं। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप सभी के लिए कराए जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग अधिक से अधिक साथ देंगे, तभी कुछ अपना ये राही आदि क्लासेस परिवार है जब आगे बढ़ेगा तो मैं कुछ और आपके लिए कर सकूँगा। फिलहाल क्लास को देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उतरई नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इस रस उद्धरण में अलंकार है, तो हमें यहाँ पर अलंकार बताना है। उतरई नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, अलंकार बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, विभावना, प्रतीप, डी असंगति। कौन सा है? तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। कौन सा? यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, जो कि जल्दी से पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इस उदाहरण को ही याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्याय हैं? यहाँ पर हमें पर्यायवाची बताना है कि मुकुल, कोरक, गुंचा किसके पर्यायवाची हैं। कस्तूरी के नहीं हैं, कलिका नहीं, कलिका, कान और कटी। तो मुकुल, कोरक, कुंचा जो हैं वह कलिका के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, दिया गया है ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओठ से? ओठ या ओष्ठ से। तो ई, चा, छा, जा, झा, या इन सभी का उच्चारण तालु से होता है। कहाँ से? तालु से होता है। ये जो चा, छा, जा, झा है, इसे हम चा वर्ग भी कहते हैं। जैसे चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है बोला जाए तो तालव्य से होता है, या फिर इन्हीं सब में से एक एक अक्षर दे के पूछ सकता है। जैसे जा का उच्चारण कहाँ से होगा, ञा का उच्चारण कहाँ से होगा, झा का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये सभी जितने भी चा वर्ण के अंतर्गत आएंगे, और ई जो होता है यह तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं क्या लिखा है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। किसका होगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, 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 तथात्मक। तो क्या होगा? तादात्म्य होगा। ता में आ की मात्रा होगी और दा में आ की
ता और माँ जो होगा वह अधूरा होगा। क्या ध्यान ये देना है कि ता और माँ अधूरा होगा और ता और दा में दोनों में आ की मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य, देवता, देवियाँ, आदमी में कौन सी संज्ञा है? हमें संज्ञा बताना है। मनुष्य कैसे हैं? मनुष्य बहुत से मनुष्य होते हैं, देवता बहुत से देवता होते हैं, देवियाँ बहुत सी देवियाँ होती हैं, आदमी बहुत से आदमी होते हैं। तो क्या है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम दिया जाता तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता। ना ही यहाँ पे समूह है, ना ही व्यक्तिवाचक है और ना ही भाव है। तो ये सभी क्या है, जाति को दर्शा रहा है। मनुष्य तो बहुत प्रकार से मनुष्य तो मनुष्य होता है, बहुत से होते हैं। किसी मनुष्य का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार किसी देवी या देवताओं या आदमी का नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, नहीं तो जातिवाचक ही ये सभी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, क्लास ना समझ में आए तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता दिया कीजिए ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं, मैं उसे और भी अच्छी तरीके से बता सकूं। मुगल बादशाह जहांगीर ने किस कवि को महाकविराय किस कवि को महाकविराय की उपाधि दी थी? यह हमें बताना है। सेनापति को, कादिर को, बनारसी दास को या सुंदरदास को? किसको दिया था? सुंदरदास जी को दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? हमें यहाँ पर विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा विशेषण है। शासन किया गया नहीं, अनुशासन नहीं, अनुशंसा नहीं। क्या अनुशासित होगा? उस बच्चे को अनुशासित किया गया या वह बच्चा अनुशासित है, तो क्या होगा? अनुशासित शब्द विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक या गणनावाचक? क्रमवाचक पहला दूसरा, समुदाय को भी यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है, आवृत्ति भी नहीं है। क्या है? एक लड़का, 1 2 3 10 इस प्रकार से जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? गणनावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? यहाँ पर क्या है? एक क्रिया पढ़ना है और दूसरी रहना या रहा था क्रिया है। जब एक साथ दो क्रिया आ जाए, जैसे पढ़ना और रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यह हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, सामान्य क्रिया नहीं होगा, पूर्वकालिक होगा। यहाँ पे पूर्व लिखा होना चाहिए, असामान्य भी नहीं होगा, संयुक्त क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? इन चारों विकल्पों में वह कौन सा विकल्प है जो विरोध दर्शक अव्यय को प्रदर्शित कर रहा है? हमें यह बताना है। इसलिए, नहीं, किंतु या फलतः, क्योंकि। जो किंतु है वह विरोध दर्शक है, क्योंकि हम जब जैसे कुछ करें और कोई आके पूछने लगे किंतु कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों की है, लेकिन किंतु जब होगा तो वहाँ पर क्या होगा? विरोध हो जाएगा।
होगा ना, किंतु ऐसे नहीं तो वैसे कर लो, तो इसी प्रकार से किंतु जो होगा वो विरोध को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है। हमें बताना है मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध ही नहीं होता है उसे कहते हैं विकल्प बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होगा? विस्मयादि बोधक, अनुबंध बोधक अव्यय। कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक ही हो जाएगा, जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अरे वह जा रहा है, वह जा रहा है क्या हो गया? वह एक वाक्य है, लेकिन अरे इस वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जलन होती है या उसको जलन हुई, क्या हुआ? यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुस्तक कैसी है? अच्छी है। मृत्यु हुई तो क्या है? यह तीनों शब्द जलन, पुस्तक, स्त्रीलिंग। जलन, पुस्तक और मृत्यु यह सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो सोना है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह आया हो। क्या? वह आया हो। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? यहाँ पर प्रयुक्त काल कौन सा है हमें यह बताना है। सामान्य भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, भविष्य काल या संभाव्य भूतकाल। क्या हो? वह वर्तमान काल में कह रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहा है कि वह आया हो, तो ये क्या है? और संभावना दर्शा रहा है, तो संभाव्य वर्तमान काल हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है बताना है। नयन, नेत्र, दृग, आँख ये सभी आपस में क्या हैं? पर्याय हैं। क्या है? पर्यायवाची कह सकते हैं, पर्याय हैं। लेकिन आँख जो है वह तद्भव शब्द है। हमसे पूछा तत्सम नहीं है, तो आँख जो है तद्भव शब्द होता है। आँख का जो तत्सम होता है वह होता है अच्छी। क्या होता है? अच्छी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? हमें बताना है कि जिस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। कथ क्या है? हमारा शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। भेद शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आ भेद हो गया। चूक शब्द है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह अचूक हुआ है। इन सभी में आ उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अनुज, अनुज में क्या है? कोई उपसर्ग नहीं है। अनुज में आ उपसर्ग नहीं है। अनुज में छोटा होता है, तो उपसर्ग नहीं है पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द हमें बताना है, और यह बहुत ही अधिक बार बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है। तो स्थावर का जो विलोम होगा वह जंगम होगा। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और डैश भरण प्रकाश का
प्रकाश का है, यानी क्या हमें इस विकल्प में चुनना है। अमावस्या एक भयंकर अंधकार का प्रतीक है और एकादशी भरण प्रकाश का। हमें इस रिक्त स्थान की जगह पर शब्द भरना है। क्या होगा? एकादशी होगा, चांद होगा, पूर्णिमा होगा या शुक्ल होगा। जब अमावस्या है अंधकार का प्रतीक, तो यहाँ पर एकादशी, चांद और शुक्ल तो आएगा नहीं। क्या होगा? पूर्णिमा भरण प्रकाश का। यह हमें बता रहा है कि पूर्णिमा जो है भरण प्रकाश का प्रतीक है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह पूर्णिमा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन हैं? जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन हैं? भीम साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव या फिर संजीव। तो कौन है? संजीव जी हैं। इनकी एक और रचना है फेमस, कौन सी? सर्कस। कौन सी? सर्कस। अगला क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। कौन सा है पर्याय? आमर्ष है। आमर्ष क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्या? अवश्य होने वाला। अनिवार्य, आवश्यक, अवश्यम भावी, अवश्यमेव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अवश्यम भावी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लासेज पसंद आई होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि हम आपको जब अगली क्लासेस सीटेट की या फिर इसके बाद जब भी क्लासेस कराएं, तो जो मैटर होता है क्वेश्चन कराने का या किसी चीज़ का, तो मैं उससे टाइप करवा सकूं। और टाइप करवाने के लिए थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं उसके। तो अभी तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन हुआ नहीं, जस्ट आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे तब वो होगा। तो उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।